जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का धनुर्विद्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज लेकर चल रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज हमने पिछले क्वेश्चन देखा था कि वस्तु को बेचने पर जो सोल्यूशन होते हैं उसके सोल्यूशन को हमने देखने का पूरा प्रयास किया था। वस्तु को बेचने का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे होता है, हमने इस चीज़ पे चर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है जी, बेईमान दुकानदार। दुकानदार जो बेईमानी करता है उस पर टॉप क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन में बात करूँगा। चलिए सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून अंतिमा, काजल, खुशी, बहुत बढ़िया। चलो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाएँ एक्चुअल में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। आज मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। ध्यान देना, अगर बेईमानी से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में बना और वो क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इस बात को आप लोग गौर करना, ठीक है। पूरी बात मैं व्याख्या करूंगा, एकदम डिटेल में क्लास को लेकर चलूंगा। और दूसरी बात ये कि क्लास को तत्परता से, मतलब सेकंडों में उत्तर कैसे देना है, इस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करिए और क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, क्लास को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। और मेरा जो कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य में पूरा प्रयास करता हूँ आप लोग को सेटिस्फाइड करूँ इसमें। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो देर न करते पहले हम समझते हैं बेईमानी एक्चुअल में होता कैसे। अच्छा, बेईमानी का मतलब ये होता है कि सामने वालों को कुछ पता न चले और हम लाभ कमा लें। सामने वाले को कुछ पता न चले, हम लाभ कमा लें, इसे कहते हैं बेईमानी। बेईमानी का मतलब टोटल यही होता है। जैसे मेरी बात पे गौर करना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बेईमानी कुछ ऐसा होता है, बोलता है कि 1000 ग्राम के स्थान पर कोई शॉपकीपर यानी दुकानदार 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो कहेंगे वो जो ग्राहक है, जो सामान लेने आया है, उसको तो यही पता चल रहा है ना, मैं 1000 ग्राम सामान ले रहा हूँ, लेकिन दुकानदार गलत बात का प्रयोग करके वो 900 ग्राम ही सामान दे रहा है। मतलब यहाँ क्या की जा रही है, कहेंगे चोरी की जा रही है। अब चोरी कुल कितने ग्राम की जा रही है, तो मुझे पता चला 100 ग्राम की चोरी। तो यही बेईमानी करा। कितने ग्राम की बेईमानी किया है जी, कहेंगे 100 ग्राम की बेईमानी किया है। यही बेईमानी का कैलकुलेशन होता है। अब मेरी बात को थोड़ा और डिटेल में समझना। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे यहाँ मान लीजिए 50 केजी चीनी है, 50 केजी चीनी है। अच्छा बताओ, अगर मैं इसमें से 5 केजी चीनी को बेच दिया, अच्छा 5 केजी चीनी को बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट किस पर होगा, 50 केजी पर होगा कि 5 केजी पर होगा? मुझे प्रॉफिट किस पर होगा, 50 केजी पर होगा कि 5 केजी पर होगा? अरे मेरे पास 50 केजी नहीं 500 केजी हो, लेकिन जब मैं बेच केवल 5 केजी रहा हूँ, मुझे जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, जो भी होगा 5 केजी पर होगा, बाकी 50 केजी पर मुझे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे मेरा एक डायरेक्शन और क्लियर हुआ कि दुकान से जितना सामान बाहर निकलता है, लाभ या हानि उसी सामान पे होता है, अन्य पर नहीं होता। मेरी बात पे गौर करना, ठीक है। जितना सामान दुकान से बाहर निकलेगा, प्रॉफिट मुझे केवल उसी पर होगा और अन्यथा अन्य चीजों पर नहीं होगा। तो सामान कितना बाहर निकल रहा है, इस चीज को समझने के लिए हमको कहाँ आना पड़ेगा जी, क्वेश्चन पर। अच्छा गौर करना, इस पे आपको 3-4 प्रकार की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आपको कहीं कहीं एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा, कहीं कहीं चोरी करता हुआ मिल जाए, कहीं 2 जगह चोरी करता हुआ मिल जाए। चोरी करने का मतलब क्या है, दुकानदार गया सामान खरीदने के लिए थोक विक्रेता के पास, ठीक है, तो खरीदने जाएगा तो वहां गलत वाट का इस्तेमाल करके चोरी करेगा, तो मतलब वहां पैसा सामान दे रहा है, वाट ज्यादा महंगा कर दे रहा है, मतलब वजन ज्यादा करके तोल रहा है, ठीक है। और जब ग्राहक के पीछे दुकानदार चोरी करेगा तो भैया कम बात का प्रयोग करके और ग्राहक को चूना लगाएगा, जो कहते हैं चूना लगाना या फिर बेईमानी करना या फिर चोरी करना या फिर जो भी होता है। चलो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कहाँ आएंगे जी, क्वेश्चन पर। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा। सभी लोग, शानदार प्रश्न है, सभी लोग सभी प्रश्नों का उत्तर देना, बहुत मजा आने वाला आज के सेशन में, ये गारंटेड है। और क्वेश्चन जो बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, इस चीज की भी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर करो, जितना हो सके उतना दबा के शेयर करो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोग गैदरिंग रहेगी तो ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा आंसर आएगा। उसमें आप देखो मेरा आंसर कितना जल्दी आता है, मैं चीजों को कितना तेज कैप्चर कर पाता हूँ, इस चीज को भी आपको समझना है, ठीक है। चलो जैसे एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा करने का मतलब क्या है, मैं जितने में खरीदा हूं उतने में बेच रहा हूं। काजल का आंसर आने लगा।
ठीक है, चलो उतने में ही बेचने का दावा करता हूं, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहेंगे 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है जी, कहेंगे 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। तो बताओ उस दुकानदार के दुकान से कितना सामान बाहर निकला है, तो मुझे पता चला केवल 900 ग्राम सामान बाहर निकला है। कितना ग्राम निकला है जी, 900 ग्राम। यानी जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, किस पर होगा, इस 900 ग्राम पर ही मेरा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इस 900 ग्राम पर ही होगा। अच्छा बताओ चूना कितने का मैं लगाया हूं या फिर कितना लाभ कमाया हूं, तो मुझे पता चला कि भैया 100 ग्राम की हमने चोरी की है, तो 100 ग्राम ही मुझे क्या हुआ होगा जी, लाभ हुआ होगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है जी, 100 ग्राम का। बस इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। मैं क्या करूंगा जी, इसमें 100% का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू किस में हो जाएगा जी, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस कैलकुलेशन आपके हाथ में, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 100/9। इसको मैं कैंसिल करूंगा, कहेंगे 9 1 कम 9, 9 1 कम 9.11, तो आपका फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा, 11.11%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये तो इसका पूरा सिस्टोमेटिक तरीका था प्रश्न को सॉल्व करने का। ये क्या था, इसका पूरा सिस्टोमेटिक तरीका था प्रश्न को सॉल्व करने का। जितने लोग का दिया है बहुत अच्छा है, दिया है बहुत अच्छा है, राजेंद्र बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा इस बात को और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आपके पास जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा, जितना सामान दुकान से बाहर निकलता है उसे पहले रखा करो, और जितना ग्राहक को दे रहा है उसको बाद में रखा करो, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करना, जितना सामान दुकान से बाहर निकलेगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो दुकान से सामान निकला कितना है, कहीं भैया 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया तो 900 ग्राम ही निकला होगा। अच्छा देना उसको कितना चाहिए था, कहेंगे 1000 ग्राम पर। अच्छा इस डायरेक्शन को आप लोग हमेशा उपयोग करना, ठीक है, इस डायरेक्शन को उपयोग करना। ये तो मान लीजिए कैलकुलेशन को समझने के लिए था, लेकिन जो हमको उपयोग करना है बड़े से बड़े प्रश्नों में भी करना है, तो इसी डायरेक्शन का उपयोग करना है, ठीक है। अब चलो आते हैं, कहेंगे भैया चोरी कितने का हुआ है, कहेंगे भैया 100 ग्राम की चोरी हुई, मतलब लाभ कितना का है, 100 ग्राम, और लाभ कमाएगा किस पर, कहेंगे 900 ग्राम पर। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 1/9 का परसेंटेज मान सबको मालूम होगा क्या होता है, कहेंगे 11 सही 1/9% होता है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 11.11% बोल सकता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप सभी को यहाँ से एक और नॉलेज होना चाहिए कि सभी को क्या कहें, कम से कम फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। 1/9, 1/8, 1/5, 1/3, 1/2, 1/11, 1/12 क्या होता है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। इस चीज को आप लोग अगर एनालिसिस करके अच्छे से याद कर लोगे ना, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी, कोई परेशानी कहीं पर नहीं होगी, ठीक है। नम्रता दुबे बहुत अच्छा, विपिन सिंह बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, ये क्या कर रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, टोटल लाभ परसेंटेज कितना होगा। चलिए अब देखो क्या कर रहा है कि भैया 10% लाभ पर कमाता है, 10% लाभ कमाता है। एक दुकानदार बड़ा ईमानदार है, बोल रहा है भैया मैं आपसे 10% लाभ लूंगा तभी सामान को बेचूंगा। अच्छा 10% लाभ का मतलब क्या है, मान लीजिए 1000 ग्राम वो सामान दे रहा है। इस बात को पहले समझ, इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, परेशान मत होना, पहले थ्योरी को थोड़ा समझ लिया जाए। 1000 ग्राम में आपको सामान दूंगा, लेकिन आपसे मैं 10% ज्यादा सामान का पैसा लूंगा, मतलब 1100 ग्राम का पैसा लूंगा आपसे, ठीक है। 1000 ग्राम का 10% 100 ग्राम होता है, 1100 ग्राम का पैसा लूंगा। लेकिन ये तो दुकानदार ग्राहक को बता के ले रहा है 10% लाभ। अब बोला क्या है, 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, तो कहेंगे 1000 ग्राम के देना चाहिए था, दे कितना रहा है, केवल 800 ग्राम दे रहा है। तो बताओ उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, पैसा आपसे 1100 ग्राम का लिया जा रहा है और सामान आपको 800 ग्राम दिया जा रहा है, तो चोरी कुल कितने की दिख रही है टोटल, कहेंगे भैया 300 ग्राम की। अब भैया लाभ हानि जो भी चर्चा होता है, मैं किससे चर्चा करता हूँ, जितना सामान दुकान से बाहर निकलता है उस पर मैं करता हूँ, ठीक है। तो भैया कितना सामान दुकान से बाहर निकला है, कहेंगे भैया 800 ग्राम। इसको मैं कैंसिल करूंगा, 2 जीरो कैंसिल। आप सभी को मालूम होगा भैया 1/8 का मान 12.5% होता है। 1/8 का मान 1/8 की वैल्यू कितनी होती है जी, कहेंगे 12.5% होता है। कहेंगे 1/8 का कितना गुना है ये, कहेंगे भैया 3 गुना है। इसका भी आपको 3 गुना करना होगा, तो आपको कितना आ जाएगा, 37.5% निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जितने भी पर्सन का ऑप्शन बी आया होगा बहुत सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। विपिन सिंह, काजल, विपिन सिंह, राजेंद्र, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
अच्छा, इस बात को समझते हैं। ये तो हमारे इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। मैं आपको ऐसे करने की सलाह कभी नहीं दूंगा, आपको डायरेक्टली प्रश्न को सॉल्व करना है फ्रैक्शन मेथड से। तो मैं फ्रैक्शन मेथड इसके उपयोग कैसे होगा इस बात को समझते हैं। अच्छा, जब भी प्रॉफिट की बात होती है प्रॉफिट को सीधा रखा करो, प्रॉफिट को सीधा रखा करो। कहीं 10% की प्रॉफिट की बात किया गया है तो 10% को आप सीधा रखो। 10% सीधा मतलब क्या, 10 का सामान हुआ 11 में बेचने की बात कर रहा है। अब बोला क्या, 800 ग्राम दे रहा है। हमने कहा जितना सामान दुकान से बाहर निकलेगा उसको पहले रखना है और जितने की बात किया जाए उसको बाद में रखना है। कहेंगे 800 ग्राम के स्थान पर कहेंगे यहाँ पे 800 ग्राम लिख लीजिए, और कहेंगे कितने के स्थान पे दे रहा है जी, कहेंगे 1000 ग्राम के स्थान पे दे रहा है। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो से एक और जीरो कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या है, 8 एकम 8 रुपए का सामान 11 रुपए में बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट कितने का है, 3 का। किस पर होगा, 8 पर। अब 3/8 को हम क्या कहते हैं, 37.5% कहते हैं। आपको हमेशा इस चीज का उपयोग करना है। मैं बड़े से बड़े प्रश्नों पर भी इसका उपयोग करके आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी बातों को बहुत अच्छे से पकड़ बना के रखेंगे तो मेरा क्वेश्चन बड़े अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, आनंद आ रहा है तो चलो नेक्स्ट प्रश्न को भी करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब ये क्या कर रहा है कि भैया एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुओं को 5% हानि पर बेचने की दावा करता है। 5% हानि का मतलब क्या, वो बोल रहा है मैं हानि में बेचूंगा, मुझे लाभ लेना ही नहीं है। इसके बाद क्या बोला, लेकिन वह 30 ग्राम के स्थान पे 24 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हमसे ये बोला गया। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 5% हानि का मतलब क्या, 5% का फ्रैक्शन मान होता है, आप लोग को याद होना चाहिए 1/20 होता है। मतलब 20 का सामान कितने बेचेगा, 1 रुपए कम में बेचेगा, 19 बेचेगा। तो आप फ्रैक्शन का ही प्रयोग करना है। 20 का सामान कितने बिकेगा जी, 19 में। अच्छा, कितना सामान वो दे रहा है एक्चुअल में, कहेंगे 24 ग्राम सामान दे रहा है। तो कहेंगे देखो, आप अगर कैलकुलेशन को और इजी करना चाहते हो ना, तो कहेंगे भैया इसका रेशियो पहले निकालो, इसका रेशियो पहले निकालो। मैं इसको काट सकता हूँ, 6 चौके 24 और 6 पंचे कितना होगा, 30 होगा। कहें भैया 4 सामान दे रहा है, देना कितना चाहिए था जी, 5। तो आप इसको लिख लो, 4 दे रहा है और देना कितना चाहिए था जी, 5। बस कैलकुलेशन खत्म। इसको आप कैंसिल करो, कितनी बार में जाएगा जी, कहेंगे 4 बार में जाएगा। 4 चौक 16, यानी 16 रुपए का सामान बेचा, कितने में जा रहा है, 19 में। तो भैया प्रॉफिट कितने को आ रहा है, 3 का। बटे कितना होगा, 16, गुणे कितना हो जाएगा जी, 100। अब आप कैलकुलेशन कर लो। अब आप कैलकुलेशन करो, कितना निकलेगा, 300 में हमको 16 से भाग देना है। मतलब क्या, एक्चुअल में 300 में हमको 16 से भाग देना है। तो क्या निकला, 16 एकम 16, मेरे पास बचा कितना, 16 एकम 16 मेरे पास बचा कितना, बहुत सही, 16 एकम 16 मेरे पास बचा कितना, 14, यानी 140। फिर 16 अट्ठे हो जाएगा, कहेंगे 18 के बाद दशमलव कुछ जाएगा, कहेंगे आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। सभी लोगों का ए आया होगा तो बहुत शानदार होगा। और इस थियरी का प्रयोग आपको जबरदस्त तरीके से करना है, बड़े आसानी सभी क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा राजेंद्र कुमार, विपिन सिंह, अंतिमा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आंसर देख करके थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करके खरीदते समय 20% और बेचते समय 20% धोखाधड़ी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खरीदते समय 20%, बेचते समय 20% लाभ कमाता है। धोखाधड़ी का मतलब क्या होता है, लाभ कमाता है। अब देखो, दो डायरेक्शन अलग होते हैं, 20% की चोरी अलग होती है और 20% का लाभ अलग होता है। इस बात को आपको बेहतर तरीके से समझना है। 20% लाभ का मतलब क्या होगा जी, कहेंगे भैया 20%, तो कहेंगे भैया 5 का सामान कहीं ना कहीं 6 में बेचेगा, ये 20% लाभ। ये खरीदते समय और बेचते समय 20% धोखाधड़ी किया, फिर 5 का सामान कितने बेचा जी, हुआ 6 में बेचा। कैलकुलेशन आपका खत्म हो गया। 5 पचे कितना होगा जी, 25, और 6 6 कितना होगा जी, 36। भैया कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 25 से। अब आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1/25 हमेशा 4% होता है, और 1/25 का 11 गुना है, मतलब 4 का 11 गुना कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। अगर जितने लोगों का ऑप्शन ए आया होगा उतने लोग का राइट आंसर होगा, बाकी सब रॉन्ग होंगे। बहुत सही, वेरी गुड। आप लोग का आंसर देखकर थोड़ा सा आज अच्छा लग रहा है। आज आप लोग बेहतर तरीके से आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक है, जब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ करके कॉन्सेप्ट को उत्तर देना शुरू करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो क्या कर रहा है, एक बेईमान व्यापारी एक दोष छुपाता है और 10% छोटे मीटर स्केल का उपयोग करता है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, 10% छोटे
मीटर का क्या करता है जी, उपयोग करता है और क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना होगा। अच्छा ये बताओ, ये बोल के लाभ ले रहा है कितने का, कहेंगे 20%। अच्छा 20% लाभ का मतलब क्या होगा भैया, 5 का सामान 6 रुपए बेचने की बात कर रहा है, ये 20% लाभ की बात हो गई। अब वो चोरी कितने का कर रहा है जी, चोरी कितने कर रहा है भैया, 10% कम मीटर का प्रयोग कर रहा है। अच्छा 10% कम का मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, कहेंगे 1/10 होता है, मतलब उसको 10 का प्रयोग करना चाहिए, एक कम करके प्रयोग कर रहा है, मतलब 9 का प्रयोग कर रहा है। दे कितना रहा है, कहेंगे 9 नाप के दे रहा है, तब भैया 9 दे रहा है और देना कितना चाहिए था, उसको 10 में देना चाहिए था। बस कैलकुलेशन खत्म, ठीक है, इतने कैलकुलेशन था। अब देख लो आप, कैंसिल कर लो, जो हो रहा है उसे कर डालो भैया। 2 बार में गया, इसको काटेंगे कहेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप कहेंगे 3 का सामान 2 दूना कितने में, 4 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का किस पर हो रहा है, 3 पर। 1/3 को हम क्या कहते हैं, 33.33% कहते हैं, या फिर 33 सही 1/3% कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जितने भी पर्सन का ऑप्शन बी आया होगा बहुत सही। ए, अरे टिंकू ए नहीं बी होगा, ठीक है, 33.33%। क्लास को शुरू से देखोगे ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप सभी लोग, मैं कह रहा हूं फिर से, आप सभी लोग 1:20 पर तैयार हो जाया करिए, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करिए, बहुत आनंदमय क्लास चलेगी, पूरी क्लास आनंदमय रहने वाली है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, गारंटी मेरी है, ठीक है। आप लोगों को बस क्लास करना है, क्लास में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। चलो मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, किसका आंसर पहले आता है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अंतिमा गाया सी, विपिन, चलो सी आ रहा है आंसर, ठीक है, सी का मतलब 57.5%। अब चलो वस्तु को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यापारी अपने वस्तु को 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और वह ग्राहक को 10% की छूट देता है। अच्छा 40% अधिक अंकित कर रहा है, 10% छूट दे, इसको पहले कैलकुलेशन कर लो। 40% अधिक अंकित करने का मतलब क्या है, वह 140 रुपया अंकित किया, 100 रुपए का सामान है, 140 अंकित किया। अब 10% छूट देगा, 10% कितना होगा, 14। अगर उसने 14 की छूट दे दिया तो बताओ सामान रह कितने गया है जी, कहेंगे 14 की छूट दे देगा, सामान रह कितने का जाएगा, कहेंगे भैया 6 आएगा, यहाँ पर, यहाँ 2 आएगा, यहाँ है, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा है इस समय जी, कहेंगे 26% का प्रॉफिट दिख रहा है। ये 2 कैलकुलेशन खत्म, इसके स्थान पे केवल यह बात देखो कि 26% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा 26% का फ्रैक्शन मान आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए क्या होता है जी, कहेंगे 13/50 होता है, 13/50 होता है, मतलब 50 रुपए का सामान होगा, 13 रुपए अधिक बेचेंगे, मतलब बेचेंगे कितने में, 63 में। अब इसके बाद देखो क्या कर रहा है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम बाट का गलत उपयोग करता है, तो कहेंगे भैया 800 ग्राम वो दे रहा है और देना कितना चाहिए था जी, कहेंगे 1000 ग्राम देना चाहिए था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से एक और जीरो कैंसिल होगा। अब आपके पास कुछ नहीं है कैंसिल करने लायक, ठीक है, कहेंगे 5 अठे कितना होगा, कहेंगे 40 हो जाएगा, और यहाँ 63 एकम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, मतलब 40 रुपए का सामान 63 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कितने का प्रॉफिट लिया जा रहा है, कहेंगे 23 रुपए का प्रॉफिट लिया जा रहा है, कितने का, 23 का, और बटे कितना होगा 40, और गुड़े कितना हो जाएगा जी आपका 100। 1 जीरो से एक और जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ये कितना हो गया, कहेंगे टोटल 230 बटे कितना आएगा 4। अब कहेंगे 4 पंजे 20 होगा, बचा कितना मेरे पास 3 और 0। अब कहेंगे 4 सते 28 होगा, अब दशमलव, अब 28 का मतलब 2 बचा, कहेंगे 4 पंजे 20 है, 57.5। जितने भी पर्सन का आया होगा सबका राइट होगा, जितने पर्सन का सी आया होगा बहुत सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा विपिन सिंह, राजेंद्र, बहुत अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन सब शानदार है, ठीक है, क्वेश्चन सब शानदार है, क्वेश्चन जो भी आएगा यहीं से आएगा। मैं आपको हर एक डायरेक्शन के प्रश्न आपके सामने देने का पूरा प्रयास किया हूं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा
क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 45 रुपया प्रति किग्रा की चीनी को बेचता है, जिसमें वह 40 रुपया प्रति किग्रा की चीनी को खरीदा था। मतलब 40 वाला वस्तु 45 में बेचा जा रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात देखो कि 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा। अच्छा, टोटल प्रतिशत लाभ के लिए हमने कहा जब ये पूरे दोनों वैल्यू क्या है पैसे में काट दे इसको। ठीक है, काटो कितना कहेंगे 8 पंजे 40 होगा, 9 बचे 45 होगा। मतलब 8 का सामान बेच कितने में रहा है जी 9 में, कहेंगे 8 का सामान बेचा कितने में जा रहा है जी, कहेंगे 9 में। अच्छा बताओ देना कितना चाहिए था उसको 900 ग्राम, दे कितना रहा है जी, मतलब देना चाहिए था 1000 ग्राम 1 किलोग्राम और दे कितना रहा है 900 ग्राम। कितना दे रहा है 900 ग्राम। जितना सामान दुकान से बाहर निकलता है उसको पहले लिखते हैं, और देना कितना चाहिए था 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम आप यहाँ पर रखिए भैया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, इसके बाद 9 से पूरा 9 कैंसिल होगा। अब इसको काटो 4 दूना 8, इसको काटो 5 दूना 10, मतलब पूरा कैलकुलेशन क्या बचा 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कहेंगे 1 का प्रॉफिट किस पर होगा 4 पर, और 1/4 को हम क्या कहते हैं जी 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सबका शानदार आंसर। ठीक है, बहुत सही। अंतिमा और कोई देखो, ये सब क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो कलम को थोड़ा लंबा चलाना पड़ता है, कलम को लंबा चला के अपने टाइम का नुकसान करते हैं, और यही टाइम का नुकसान आपके आगे क्वेश्चन को टच करने से रोक देता है। ठीक है, ये भैया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन ही पढ़ाई जा रही है आपको, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें आपको एकदम बेहतर तरीके से पूरी टीम लगी हुई है। ठीक है, इस चीज के पीछे सभी लोग क्वेश्चन का बेहतर तरीके से आनंद लीजिए और आगे क्लास करिए। ठीक है, और सभी लोग क्वेश्चन को मतलब इस सेशन को इस क्लास को दबा के शेयर करिए, जितने लोग पास पहुंचा सको उतने लोग पास पहुंचाने का पूरा प्रयास करिए। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक बेईमान पंसारी मतलब दुकानदारी होता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करके 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाता है। हमने आपको कुछ टाइम पहले अभी बोला कि जितना सामान दुकान से बाहर निकलेगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उसी से कंपेयर करके बताया जाएगा। अब मेरी बात पे थोड़ा सा गौर करना। 25% लाभ का मतलब क्या होता है, कहेंगे भैया 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है। लाभ का मतलब 4 का सामान 1 रुपये ज्यादा में बेचेगा, कहेंगे 5/4 हो जाएगा। अच्छा बताओ, जितना सामान दुकान से बाहर निकलता है उससे मैं कंपेयर करता हूं, अब कंपेयर वाली वैल्यू हमेशा नीचे रहती है, तो कहेंगे इतना सामान दुकान से बाहर निकला है और देना कितना चाहिए था इतना, मतलब देना कितना चाहिए था 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम इसका कितना गुना है, मुझे पता चला कि भैया 200 गुना है, तो हम 4 का भी अगर 200 गुना कर देंगे तो मेरा राइट आंसर आ जाए कितना जी, कहेंगे 800 ग्राम होगा। यानी 1 किलोग्राम के का शानदार प्रश्नों में से एक क्वेश्चन है, जिस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर और शेष अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन पूरे स्टॉक में प्रति किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो किसी का आंसर आया इसका? एनीवन? चलो देखते हैं। क्या कर रहा है कि भैया कि वो 20% अधिक अंकित करता है। मैं मानता हूं, देखो क्या बोला है कि पूरे स्टॉक को 900 ग्राम बाट का प्रयोग करके बेचता है, तो मेरी बात को गौर करना। ठीक है, मानता हूं 1000 ग्राम पूरी वैल्यू होगी। अब 1000 ग्राम को 20% अधिक अंकित करेगा, तो भैया 1200 अंकित करेगा। ठीक है, हम चलो अच्छा 2 जगह मान लेते हैं, 1200 अंकित 2 जगह पर कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद देखो क्या कर रहा है कि पहली वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो पहली वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब इसको 1200 पर ही बेच रहा है, और दूसरी वस्तु को 20% छूट पर बेचता है, तो इसका 20% छूट मतलब -20% हमको करना होगा। तो -20% करूँ कितना निकल के आ जाएगा भैया, 960 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 960 निकल के आ जाएगा। अब जैसे ही 960 आए, मुझे पता चला यहाँ तो नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान तो बाद में होगा ना। अच्छा बताओ टोटल दे कितना रहा है? दे कितना है? कहेंगे 1200 ग्राम और प्लस कितना जी, कहेंगे 960 ग्राम। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, मुझे पता चला टोटल दे कितना रहा है, 2160 ग्राम। 2160 ग्राम दे रहा है, और कितने के स्थान पर? कहेंगे भैया 2 kg के स्थान पर, 2000 ग्राम के स्थान पर। लेकिन क्या कर रहा है? लेकिन कर रहा है कि यह कर रहा है कि भैया कि 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। भैया 1 किलोग्राम पे 900 बाट ग्राम। अब कहेंगे 2 किलोग्राम कितना हो जाए, कहेंगे 1800 बाट का प्रयोग कर रहा है। अब वही बात है, प्रॉफिट आप यहाँ से देख सकते हो कि 1800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, लेकिन करना कितना चाहिए था जी, इसको 2160 ग्राम का प्रयोग करना चाहिए था।
टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कहेंगे भैया 360 का हो रहा है। और किस पर प्रॉफिट हो रहा है, कहेंगे भैया 1800 ग्राम पर हो रहा है। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 का मल्टीप्लाई। भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 दूना कितना हुआ 36, यानी 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जितने भी पर्सन को ऑप्शन बी आया हो उतने पर्सन का क्या होगा जी, राइट होगा। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्या कर रहा है, एक कपड़ा व्यापारी थोक विक्रेता से खरीदते समय 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 110 सेंटीमीटर और मापने वाले दोषपूर्ण मीटर स्केल का प्रयोग करता है, और ग्राहक को बेचते समय 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है। तो बताइए क्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर टोटल कितने % का प्रॉफिट इसको देखने के लिए मिल रहा है, ये बात हमको करनी है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, चलो चलो देखो क्या कर रहा है। अब इस बात को समझते हैं। कहेंगे भैया उसको देना कितना चाहिए था जी, कहेंगे 100। अच्छा उसमें माप कितना रहा है जी, वो कहेंगे 110 ग्राम। ठीक है, देखो मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना। ठीक है, अब कहेंगे भैया उसको लेना कितना चाहिए था 100, लेकिन ले कितना रहा है जी 110 ग्राम, और 100 फीट बेचना चाहिए तो बेच कितना रहा है जी, कहेंगे भैया 90। तो कहेंगे टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है भैया, पैसा इतने का ले रहा है किसी ग्राहक के, सामान केवल इतना दे रहा है, टोटल 20 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पर होगा, जितना सामान दुकान से बाहर निकलेगा, यानी 90 निकल रहा है, तो भैया 2/9 हो गया। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, गुणे 100 कर दो तो आपका पूरा वैल्यू कट के आ जाएगा आपके हाथ में, 100 का 100 ही रहेगा। यानी क्या आ जाएगा, कहेंगे ये 200/9 होगा। इसको कैंसिल करोगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी 22.99, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। जितने भी पर्सन का ऑप्शन ए आया होगा, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत अच्छा। इस बात को समझना है। अच्छा, इस बात को समझने से पहले कुछ बात को बेहतर तरीके से समझ लिया जाए। अब यहाँ क्या कर रहा है, 10% की चोरी यहाँ पर, 10% की चोरी यहाँ पर हो रही है। 10% की चोरी दो जगहों पर कर रहा है। एक जगह 10% की चोरी करेगा तो किस प्रकार करेगा, दूसरी जगह 10% की चोरी करेगा तो किस प्रकार करने वाला है। अच्छा देखो, एक जगह 10% चोरी करेगा, भैया 9 देना चाहिए था, दे कितना रहा है जी, कहेंगे 10 देना चाहिए था, दे कितना रहा है, 10 से क्या हो जा रहा है जी, 9 से वैल्यू देखो, कहेंगे 10 से कितना हो जा रहा है, कहेंगे 11, और दूसरे दिन क्या हो रहा है, कहेंगे 9 से कितना हो जा रहा है जी आपका 10। थोड़ी मेरी बात तो गौर करना है भैया। एक 10% की चोरी करेगा, भैया 10 रुपया दे रहा है लेकिन सामान कितना ले रहा है 11, और यहाँ 9 ग्राम 9 मतलब 9 का सामान दे रहा है, लेकिन देना कितना चाहिए था उसको 10। अब बस कैलकुलेशन कर लो भैया, 10 से 10 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 9 बचा है, कितना होगा 11। कितना ज्यादा है, कहेंगे 2 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 9 से। भैया 2/9 को ही हम क्या कहेंगे 22 सही 2/9 या 22.22% कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरीके का भी प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी शानदार प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। चलो फटाफट 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 उत्तर दो। चलो आया किसी का, एनीवन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या करा, एक दुकानदार खरीदते समय 2 विक्रेता से वजन से 10% धोखाधड़ी करता है, और बेचते समय ग्राहक से वजन से 10% धोखाधड़ी करता है। अपने माल को 10% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 34.44 आया है। ठीक है, कोई डार्क नाम से पर्सन है। चलो 34.44, 11 का ए। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, 10% थोक विक्रेता चोरी करता है, मतलब भैया 10 का सामान 11 में खरीद रहा है। अब भैया 10% धोखाधड़ी करके ग्राहक को चुतिया बना रहे हैं, मतलब भैया 9 दे रहा है, देना कितना चाहिए था 10। आप कहेंगे 10% अधिक अंकित किया है, तो अंकित कितना किया 10% की मतलब 10 से कितना होगा जी 11। बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है भैया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 11 9 दाम में कितना होगा 90 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, कहेंगे 121 हो जाएगा। कितने की टोटल कैलकुलेशन निकल के आ रही, कहेंगे भैया कितना निकल के आ रहा है, कहेंगे इससे कितना ज्यादा है, कहेंगे 31 ज्यादा है, किससे जी 90 से। अब गुड़े क्या करना है जी, आपको 100 कर देना, कैलकुलेशन आपके हाथ में, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 310 कितना होगा 9, कैंसिल कर दो इसको, क्या दिक्कत है। 9 3 27 हो जाएगा, बचा मेरे पास कितना जी 4 और 0 40, 9 चौक 36 हो जाएगा।
फिर बचा कितना 4, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36, 34.44% आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। जितने परसेंट का ऑप्शन ए आया होगा बहुत सही होगा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक बेईमान व्यापारी x% लाभ पर अपने माल को बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यदि उसको कुल 20% का लाभ हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान कितना होगा। बहुत शानदार प्रश्न आज का ये भी है। चलो इसका आंसर, चलो इसको करते हैं। ठीक है भैया, x% लाभ पर बेचता है। ठीक है, x% लाभ को हम क्या मान लेते हैं जी, भैया ए का सामान होगा वो बी में बेचा होगा, यही x% लाभ है, मुझे नहीं मालूम है कितना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला भैया, 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो भैया 850 ग्राम का प्रयोग करा है, प्रयोग कितना करना चाहिए था जी, इसको 1000 ग्राम प्रयोग करना चाहिए था। अब इसके बाद क्या बोला है जी, इसको कुल सौदे पर 20% का लाभ हुआ, मतलब 5 रुपए का सामान कुल मिलाकर वो 6 रुपए में बेचा। बस आपको इतना कैलकुलेशन करना, इसके बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब बात को समझते हैं भैया। 0 से 0 कट जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 17 बचे कितना होगा जी, 85 हो जाएगा। बाकी कुछ कैलकुलेशन नहीं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, कितना निकल के आ जाएगा जी, कहेंगे ये 20 पंजे कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 17 छक्का कितना होगा जी, 102 हो जाएगा। अब 100 रुपए का सामान 102 रुपए बेचा है, किसकी वैल्यू आएगी, ए और बी की वैल्यू। मुझे कितने का प्रॉफिट देगा, 100 का सामान 102, मतलब 2% का प्रॉफिट। अब 2% का प्रॉफिट यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। इस बात को आपको बेहतर तरीके से गौर करना है। इसका सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका आपके सामने ये निकल करके आया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन का प्रयोग करके 20% लाभ होता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने वजन का प्रयोग किया होगा, कितने कम वजन का प्रयोग किया गया होगा, ये आपको आंसर देना है। अच्छा, हमने क्या बताया अभी भैया 20% बोला है ना, 20% का लाभ कमाता है। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5 होता है, और लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब इस 6 का मान कितना होगा जी, कहेंगे 1000 ग्राम होगा। अब भैया ये क्या होगा, इतना सामान वो दे रहा होगा, इतना सामान वो क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा, देने वाला सामान दे रहा है, इतना सामान वो दे रहा है। ठीक है, और देना कितना चाहिए था, 6, 5 सामान दे, देना कितना 6 था, देना कितना चाहिए था 1000 ग्राम, दे कितना रहा है जी 5। अच्छा, तो चोरी कितनी हो रही है, कहेंगे 1 की, यानी 6 का मान जो आपको दिया गया है 1000 ग्राम दिया गया है, तो 1 की चोरी और 1 का मान कितना है, कहेंगे भैया 1000 बटे में कितना होगा 6, क्या होगा 6 कम 6 होगा, बचा मेरे पास कितना 4 और 0, 6 छाक 36, फिर 6 छाक 36, फिर दशमलव 6 छाक 36, 6 छाक 36, यानी कुल कितने की चोरी हो रही है, कहेंगे 166.67% की। जितने परसेंट का आया होगा बहुत सही होगा, 166.67%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1 मीटर स्केल के स्थान पर एक कपड़ा व्यापारी 95 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है। अब भैया यहाँ पे क्या किया, कहिए 5 सेंटीमीटर क्या किया है, चोरी किया है, और वह क्रय मूल्य पर 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो मेरी बात पे गौर करना, वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, कहेंगे भैया 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 5% लाभ का मतलब क्या होगा जी, कहेंगे भैया 20 का सामान 21 में बेचने की बात किया है, यही तो 5% है। 5% मतलब क्या होता है, 1/20 होता है, लाभ का मतलब 20 से 21 हो जाएगा। और बताओ कम कितना प्रयोग करा है, 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 95 सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहा है। इसको आप कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हो, 19 बचे 95 और 20 पंजे कितना होगा 100। तो कहेंगे भैया 19 दे रहा है और देना कितना चाहिए था उसको 20, बस कैलकुलेशन खत्म, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये भैया 19 देना चाहिए, दे कितना रहा है जी आपको, मतलब देना 21 है, दे कितना रहा 19। प्रॉफिट कितने का हो रहा है जी आपको, 2 का, किस पर होगा जी 19 पर, और गुणे कितना हो जाएगा जी आपका 100, गुणे कितना हो जाएगा 100। अब थोड़ा सा गौर करना, इसको मैं लिख सकता हूं 200 बटे में कितना हो जाएगा जी आपका, हाँ 200 बटे में कितना आ जाएगा भैया 19 आ जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, 19 एकम 19 होगा, बचा मेरे पास कितना जी, कहेंगे 1 और 0 10 बचा, कहेंगे 1 0 उतार के दशमलव लगाओ, अब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 19 बचे कितना होगा 95, 10.5 जिसमें होगा राइट आंसर को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जितने परसेंट का 10.53, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेशन है, थोड़ी समझदारी है, बड़े से बड़े प्रश्नों का अच्छे समाधान हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना।
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि एक बेईमान दुकानदार दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। मिश्रण का पानी से अनुपात क्या होगा? मिश्रण का मतलब टोटल मिश्रण का। अच्छा, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है जी? 1/6, यानी 6 दूध होगा तो 1 क्या होगा जी? पानी। और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 6 और 1 क्या होगा? 7 हो जाएगा। और 7 में 1 क्या है जी? कहेंगे ये पानी है। 7 में 1 क्या है जी? पानी है। तो मिश्रण और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:1, यानी 7:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जितने भी पर्सन का ऑप्शन बी आया होगा उतने पर्सन का ये राइट होगा। बहुत सही, 7:1 इज राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन ऐसे वजन का प्रयोग करता है जो 10% कम मापता है और शुद्ध प्रतिस्पर्धी बाजार के दबाव के कारण 5% नगद पर छूट देता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा? हमसे बोला गया। अच्छा, 5% छूट का मतलब क्या होगा जी? 5% छूट का मतलब भैया 20 रुपए का सामान हुआ 19 रुपए में बेचेगा, यही तो 5% छूट है। 5% का फ्रैक्शन मान भी आप देखोगे तो 1/, में क्या आएगा? 20 ही आएगा। 1/20 मतलब 20 का सामान 1 रुपए कम में बेचना, तो ये तो 5% छूट को बताएगा। ठीक है। अब क्या करा है? 10% कम माप का प्रयोग करता है, मतलब 9 माप का प्रयोग करा है। करना कितना चाहिए था जी? 10। बस कैलकुलेशन खत्म भैया। ये 0 ऐसे कटेगा 2 बार में, 9 दूना कितना हो जाए? 18, यानी 18 का सामान 19 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। किस पर होगा जी? 18 पर। अब आप निकाल लो, 18 × 5 = 90 हो जाएगा, यानी 5 सही और बचा कितना? कहेंगे 10/18। इसको कैलकुलेशन करोगे कितना निकल गया? 10/18 मतलब 0.56 होगा, तो 5.56 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बहुत सही, वेरी गुड। अंतिमा असौल, बहुत सही, बहुत अच्छा लग रहा है जी आप लोग का आंसर देख करके। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या करा है? एक व्यापारी क्रय मूल्य से 10% कम माल खरीदता है और क्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। 10% कम पे माल खरीदता है, 10% अधिक पर बेचता है। 1 kg ग्राम के स्थान पर क्या कर रहा है जी? 800 ग्राम उपयोग कर रहा है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलो आंसर दो फटाक से इसका। (52.5%). अच्छा जी, डी 52.5%। अच्छा, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 10% कम वजन पर माल खरीदता है। 10% कम वजन पे माल खरीदता है और 10% अधिक वजन बेचता है। 10% कम वजन माल खरीदने का मतलब क्या है? खरीद रहा है 9, जो कि मिलना कितना चाहिए था? 10। अब 10% अधिक वजन पर माल बेचता है। 10% अधिक वजन माल बेचता है मतलब क्या? 10 का सामान हुई 11 में बेच रहा है। अब 800 ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब 800 ग्राम का प्रयोग करता है कितने पर जी? 1000 ग्राम के स्थान पर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है। और क्या हो रहा है जी आपका? कहेंगे भैया ये कट रहा है 5 बार में, कितना कट रहा है? 4 में। 9 × 5 कितना होगा जी आपका? 45 हो जाएगा। 9 चौक कितना होगा? 36 हो जाएगा। यहाँ कितना? 11 × 5 कितना हो जा रहा है? 55 हो जा रहा है। तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है जी? कहेंगे 4 40, 40 10 50, 15 14, 14 5 कितना? 19। 19 का प्रॉफिट कितने दिख रहा है? 36 पर। ठीक है, 19 का प्रॉफिट कितने दिख रहा है जी? 36 पर। अब आपको कैलकुलेशन कर लेना, आपको गुड़े कितना हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ध्यान देना है बस। अब कहेंगे इसको 9 चौक 36 को 25 चौके में कितना बोल सकता हूँ जी? 100। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके 9 से भाग दूंगा, आपका राइट आंसर है। 25 9 है 225 का 5 कैरी हो जाएगा 22, और 25 से कम 25 और 22 कितना हो जाएगा जी? कहेंगे 47, और बटन कितना होगा? 9। और 9 × 5 कितना होगा जी? 45 बचा मेरे पास कितना? 2 और 5, और 9 दूना कितना होगा जी? 18, यानी 52 समथिंग जो होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। जितने पर्सन को ऑप्शन डी आया होगा बहुत सही होगा। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देता है। ठीक है, इसके अलावा वह तराजू का उपयोग करता है और खरीदते समय 1000 ग्राम के स्थान पे 1200 ग्राम और बेचते समय 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम पड़ता है, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न आपका ये भी है। चलो इसका आंसर दो। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है।
चलो 30% अधिक अंकित किया तो कहेंगे भैया 100 का सामान कितना अंकित कर दिया, जो 130 अंकित कर दिया। ठीक है, अब 20% की छूट दिया, 13 दूना 26 की छूट दिया है, बताओ बचा कितना, कहेंगे 4% अभी भी प्रॉफिट वो ले रहा है, केवल ये अंकित मूल्य और छूट के बावजूद। ठीक है, 4% का प्रॉफिट ले रहा है। 4% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, कहेंगे 4% का फ्रैक्शन मान कहेंगे 1/25, यानी 25 से कितना हो जा रहा है, कहेंगे 26। ये किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या, खरीदते समय 1000 ग्राम के स्थान पे 1200 ग्राम का प्रयोग करता है। ठीक है, मतलब 1200 ग्राम का प्रयोग कर रहा है 1000 ग्राम के स्थान पर। ठीक है, अब बेचते समय 1000 ग्राम के स्थान पे 800 ग्राम पड़ता है, 800 ग्राम पड़ रहा है 1000 ग्राम के स्थान पर। बाकी कैलकुलेशन आपका इतना ही है। ठीक है, तो भैया 1 0 1 0 1 0 1 0 कटा, 1 0 एक और 0 कटा, 25 चौके कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हो, कितनी बार में गया जी, 20 बार में गया। 2 0 1 कटा, 1 0 हमने इसका काट दिया, बाकी बचा हुआ है। ठीक है, अब भैया 1 0 एक और 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब कोई कट रहा है, कहेंगे हाँ कट रहा है, ये कितनी बार में जाएगा जी, कहेंगे 13 बार में जाएगा। यानी 12 रुपए का सामान 13 रुपए में बेचा जा रहा है। 13 रुपए में बेचा जा रहा है, नहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड मेरी बात फॉलो करना। बोला 25 का सामान वो 26 में बेच रहा है, 26 में बेच रहा है। अब भैया 1200 ग्राम खरीद रहा है, कहेंगे 1000 ग्राम के स्थान पर। ठीक है, और 800 ग्राम बेच रहा है कितने ग्राम के स्थान पे, 1000 ग्राम के स्थान पर। बाकी कैलकुलेशन 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा आपका, 1 0 से 1 0 इसका कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 इसका कैंसिल हुआ। 25 चौके कितना होगा जी, 100 होगा। 4 तिहाई कितना होगा जी, 12 होगा। इसको मैं काटा कितनी बार में जी, कहेंगे 4 बार में। इसको एक कटे कितनी बार में जी आपका, कहेंगे 13 बार में। ठीक है, तो 13 बार में कटा, 4 तिहाई 12 हो गया, कितना हो गया, ये 13 हो गया। तो 12 का सामान 13 में बेचा जा रहा है, 12 का सामान 13 में बेचा जा रहा है। 1000 ले रहा है 1200 ग्राम के स्थान पर। यहीं पे थोड़ा सा हुआ है, कहेंगे 1000 यहाँ रहेगा, 1200 ग्राम आपका यहाँ रहेगा, बाई मिस्टेक। ठीक है, 1200 ग्राम आपका यहाँ रहेगा। इसको एक बार और करना पड़ेगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। कहेंगे भैया 25 का सामान 26 में बेच रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर वो 1200 ग्राम कर रहा है। ठीक है, अब 800 ग्राम बेच रहा है कितने के स्थान पे, कहेंगे 1000 ग्राम के स्थान पे। 1000 ग्राम से 1000 ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप कैंसिल करना चाहोगे, कहेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको देखो, कहेंगे 25 दूना कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, और 26 का 3 गुना कितना हो जाएगा, कहेंगे भैया 78 हो जाएगा। ठीक है, 26 3 गुना 78 हो जाएगा। भैया कितने की प्रॉफिट हो रही है, कहेंगे भैया 28 की। किस पर हो रहा है, कहेंगे 50 पर। कहेंगे भैया 50 पर 28 की प्रॉफिट हो रहे हैं, मतलब 50 से ज्यादा होगा। तो इसको आप देख लीजिए, गुणे 100 करके देख सकते हैं। गुणे 100 करोगे, 50 दूना कितना होगा, 100, 28 दूना कितना होगा, 56, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 56 इज राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत सही। ठीक है, जितने लोग आए, बस यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक मैं कर रहा था, जो कि आपके सामने निकल करके आया, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, गर्मी के चक्कर में कुछ हो जाता है। अब देखो, एक क्वेश्चन आपका ये रहा, एक दुकानदार एक वस्तु, बहुत शानदार प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है, कुल लाभ प्रतिशत कितना है, इस बात को आपको गौर करना है। 15% लाभ पर बेचता है, 15% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा जी, कहेंगे 15% का फ्रैक्शन मान 3/20 होता है। ठीक है, 3/20 का मतलब भैया 20 का सामान 3 ज्यादा करके 23 में बेच रहा है। अब 15% कम वजन का प्रयोग करता है, मतलब 20 से 3 कम वजन का प्रयोग करता है, मतलब 17 का कर रहा है। करना कितने चाहिए था जी, 20 का। बस कैलकुलेशन करता हूं, 20 से 20 कैंसिल हुआ, 17 का सामान कितने बेच रहा है जी, आपको 23 में बेच रहा है। टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है जी, कहेंगे टोटल प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिला 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। 6 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है जी, 17 पर। और गुणे कितना कर देना है जी आपको, 100। गुणे कितना कर देना है जी आपको, 100। अब देखो क्या निकल के आया, कहेंगे भैया 600 बटे में कितना होगा, 17। इसको मैं कैंसिल करूंगा, 17 3 51, आपके पास बचा कितना, कहेंगे 9, यानी 17 5 85 होगा। ये 35 समथिंग जिसमें होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जितने पर्सन का ऑप्शन बी आया होगा 19 का भी, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लास्ट क्वेश्चन आज का ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या करा, एक फल विक्रेता अपने फल को क्रय मूल्य पर 8% हानि पर बेचता है। 8% का फ्रैक्शन मान आप देखोगे ना, कहेंगे 2 बटे में कितना होता है जी, 25 होता है।
25 का सामान 2 रुपए कम में बेचा जा रहा है, कहेंगे भैया 25 का सामान कितने में बेचा जा रहा है जी, कहेंगे भैया 23 में बेचने की बात कर रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो कहीं इसको आप यहीं पे देख लीजिए ना, कहीं 1000 ग्राम के स्थान पर 840 ग्राम का प्रयोग कर रहा है भैया, 0 से 0 कट गया। इसको और भी छोटा कर सकते हो, कट रहा हो तो काट दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कहेंगे 400, 25 चौके 100 होगा, 21 चौक कितना होगा 84 होगा, मतलब 21 का प्रयोग कर रहा है किसके स्थान पे जी, 25 के स्थान पर। तो कैलकुलेशन करना है, 25 से 25 कैंसिल होगा भैया, 21 का सामान 23 में बेच रहा है, टोटल प्रॉफिट कितने का है 4 का, किस पर हो रहा है 21 पर, और गुड़े कितना हो जाएगा 100, ये 400 बटे कितना होगा जी 21, कितनी बार में जाएगा, कहेंगे 21 एकदम 21, कहेंगे एक बार में गया है। आपके पास बचा कितना मेरे पास जी, कहेंगे हाँ ये लगभग आएगा, कहेंगे 21 एकदम 21, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाएगा क्या जी, कहेंगे 4 का प्रॉफिट हो रहा है। अरे भाई थोड़ा सा आपको यहीं पे ध्यान देना भैया, 21 से 23 2 ज्यादा है, 2 का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, कहेंगे भैया 21 पर हो रहा है। अब गुड़े कितना करना है जी, आपको 100 करना है, आप देख पाओगे यानी 200 बटे में कितना हो रहा है 21, ये 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, कितनी कैलकुलेशन 9 बार जाएगा, कभी 9 बार गया तो आपको ये 5.2 प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। कहेंगे 9 में ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, अच्छा हो क्या रहा है 21 का सामान 23 में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है जी, लाभ हो रहा है, तो हानि का तो कोई बात ही नहीं होगा, केवल क्या होगा जी लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आपका लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहा आज के बेईमानी का टोटल प्रश्न, ये रहा आज के बेईमानी का टोटल प्रश्न जो कि आपके सामने है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है, सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कोई परेशानी कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं, बाकी सारी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास यानी कब 1:20 पर सभी लोग क्लास में उपस्थित हो जाना है। बहुत जल्दी से आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, किस चीज को मैं कर पा रहा हूँ, किस चीज को हम नहीं कर पा रहे हैं। और ध्यान देना, ये जो आज का बेईमानी का जो प्रश्न था, ये क्वेश्चन बड़े से बड़े एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न है, सब शानदार प्रश्नों में से एक है। आप अगर कांस्टेबल की, एसआई की, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेंस की बात करें, सीजीएल की बात करें, तो वहां से कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल के आते हैं, जिससे इसमें भी कुछ क्वेश्चन क्या थे जी आपके लेवल के थे, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर करते हुए आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कोई भी बात होगी हम कल क्लास में करने वाले हैं। सभी लोग कल 1:20 पे ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जो भी होगा जैसा भी होगा बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी सारी बातें नेक्स्ट डे होगी। जय हिंद।